नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली देखकर क्या हम ये बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा या चीज़ें व्यक्ति को सुगमता से आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो इन सब विषयों का हम जन्म कुंडली देख करके अध्ययन करके बता सकते हैं और इसके लिए हमें जन्म कुंडली का थर्ड हाउस देखना होगा। ज़्यादातर समय जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो थर्ड हाउस को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम सिग्निफिकेशन है वो आगे समझते हैं। देखिए, थर्ड हाउस दिखाता है हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयत्न किस दिशा में होंगे, किन चीज़ों की डिजायर हमारे मन में होगी, वो हम थर्ड हाउस से पता करते हैं। थर्ड हाउस दिखाता है हमारी मेहनत को, हम मेहनती होंगे या आलसी वाला स्वभाव होगा, हमारे अंदर साहस होगा या नहीं, यानी कि एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहते हैं ना, वो व्यक्ति के अंदर थर्ड हाउस से ही जज की जाती है और मंगल के द्वारा। व्यक्ति की इच्छा शक्ति कैसी होगी, विल पावर कैसी होगी, और कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट हाउस है ये थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है, जब भी कोई ग्रह बैठता है, तो उसका सीधा संबंध बन जाता है जन्म कुंडली के नवम भाव से। नाइन्थ हाउस क्या है, भाग्य है, और पराशर ज्योतिष में भाग्य को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें व्यक्ति को भाग्य के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं भी हो तब भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी चीज़ें उसको भाग्य के द्वारा मिल जाती हैं। तो इसलिए भाग्य का अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और थर्ड हाउस में यदि जन्म कुंडली के जो पापी ग्रह हैं जैसे कि मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य, ये सब बैठते हैं तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के बाद प्राप्ति होती है। यानी कि चीज़ों की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु वह सब संघर्ष के बाद होगा। व्यक्ति एफर्ट्स लगाएगा, मेहनत करेगा, तभी व्यक्ति को चीज़ों की प्राप्ति होगी, यह देखने में मिलता है। और वहीं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठ जाएं, जैसे कि बृहस्पति है, शुक्र है, तो व्यक्ति को जीवन में कम मेहनत के या कहें बिना मेहनत के ही चीज़ों की प्राप्ति हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो थर्ड हाउस में शुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति को बिना मेहनत के ही चीज़ें मिल जाए अपनी दशा अंतर्दशा में, यह देखने को मिलता है। अब ये तो आप जज कर लेंगे ईजिली कि जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को जीवन में कम संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी, और पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने मेहनत पराक्रम के द्वारा अपनी चीज़ों को अर्जित करेगा, वो चीज़ें रहती हैं। तो या एक व्यक्ति के अपने एटीट्यूड वाली बात होती है ना कि किसी व्यक्ति को खुद से चीज़ें बनाना पसंद होता है और किसी को सोचता है इनहेरिटेज में ही मिल जाए कुछ, तो मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस तरह हर व्यक्ति का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है। तो दोनों ही तरह के प्लैनेट, चाहे क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो, दोनों ही अल्टीमेटली परिणाम अच्छे देते हैं, यानी कि व्यक्ति को चीज़ों की प्राप्ति करवाएंगे। अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति इनकी चल रही है, थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशा चलती है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनका सीधा संबंध जन्म कुंडली के नवम भाव से बन जाता है, भाग्य भाव से बन जाता है। तो भले ही मेहनत के बाद मिले या बिना मेहनत के मिले, परंतु चीज़ों की प्राप्ति जरूर होती है। अब कुछ रेमेडीज़ की बात करें हम, जैसे कि तीसरा भाव क्या है, हमारी भुजाओं को दिखाता है, आर्म्स को दिखाता है। और यदि तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, विशेष रूप से कोई शुभ ग्रह है और उसकी दशा चल रही है, और हम उस ग्रह को एक्टिवेट करके कोई काम करने को चले जाएं, तो निश्चित मानिए वो काम आपका हो जाएगा। अब ग्रह, प्रश्न ये उठता है कि ग्रह को एक्टिवेट कैसे करें। जैसे कि आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है। उदाहरण के लिए हम बात करें, सूर्य की दशा चल रही है, हालांकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, लेकिन थर्ड हाउस में आप चाहते हैं कि भले ही मेहनत के बाद अल्टीमेटली चीज़ें आपके फेवर में हो जाएँ, तो आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए जब तक आपको थर्ड हाउस में बैठे हुए सूर्य की दशा चल रही है, चाहे वो अंतर्दशा में हो या महादशा में हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और विशेष रूप से जिस दिन आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो सूर्य को जल दे करके चले जाएं। चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल पानी पी करके चले जाएं, और स्पेशली चांदी के बर्तन में यदि आप पानी पी करके चले जाते हैं आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और ऐसे ही हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र क्या है, मीठी चीज़ें, दही है, वो आप कोई भी मिठाई है वो खा करके, वाइट कलर की या कोई मीठी चीज़ या दही, ये खा करके आप जाते हैं, गुड़ खा करके भी चले जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपके जो शुक्र वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार मंगल क्या है, फायर है, तो आप कोई भी घर से निकलते वक्त सिर्फ सिंपल एक दीपक जला करके चले जाएं। शनि क्या है, हाथ में आप कोई ब्लैक रंग का कोई धागा पहन करके चले जाएं, या फिर अगरबत्ती जला करके चले जाएं, क्योंकि अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती, अगरबत्ती के तो मैं मना करूंगा, धूप बत्ती आप जला करके चले जाएं। तो शनि के लिए हम ये काम करेगी बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि शनि एक वायु तत्व का ही ग्रह है अल्टीमेटली। और सेम राहु के लिए भी आप धूप बत्ती को जला सकते हैं यदि राहु की दशा चल रही है और राहु थर्ड हाउस पे बैठा हुआ है। और केतु के लिए मंगल के एज इट इज कोई भी फिर दीपक जला करके प्रज्वलित करके चले जाएं। और बुध के लिए बात करें तो माँ भगवती की आराधना करके आप जाएं तो आपका काम बन जाएगा। बृहस्पति के लिए आप विष्णुदेव के ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जाएं, तो ये आपके लिए शुभ होगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि उस ग्रह को एक्टिवेट करके यदि हम कोई काम के लिए निकलते हैं तो बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं कि वो काम आपका हो जाएगा। यदि तीसरे भाव में आपके शुभ ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपको अपनी राइट हैंड पर गोल्ड पहनना चाहिए। इससे बृहस्पति और पावरफुल होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखिए थर्ड हाउस जो राइट हैंड है उस पर हम कोई भी चीज़ को पहनते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, और लेफ्ट हैंड पर कोई चीज़ को पहनते हैं तो उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे होते हैं। तो गुरु एक शुभ ग्रह है और थर्ड हाउस में ये बैठा हुआ है, तो गोल्ड पहनेंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। शुक्र है तो कोई रेशम का धागा आप पहन सकते हैं, चंद्रमा है तो सिल्वर डाल सकते हैं। तो इस तरह हम ग्रहों को अपने अनुसार एक्टिवेट करके अपने एक रेमेडीज़ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आप कुंडली देख करके समझ जाएंगे कि आपके जीवन में संघर्ष है या चीज़ों की प्राप्ति आसानी से होने वाली है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय